मिडल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका इजराइल के हमले के बाद से ईरान लगातार उन खाड़ी मुल्कों को निशाना बना रहा है जो अमेरिका के सहयोगी हैं। ईरान की तरफ से शुरुआत में सिर्फ सैन्य अड्डों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब सऊदी के ऑयल फील्ड को भी टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा उसने अजरबैजान के नखचीवन हवाई अड्डे पर ड्रोन हमला किया है। इस बीच किंगडम के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मुलाकात की और ईरान के हमलों को रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। उनके बयान को लेकर ये देखा जा सकता है कि अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और अजरबैजान एक साथ मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। अजरबैजान पहले ही ईरान को चेतावनी दे चुका है, इसलिए अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि शिया ईरान के खिलाफ सऊदी, पाकिस्तान और अजरबैजान मोर्चा खोल सकता है और उस यहूदी देश इजराइल की मदद कर सकता है जिस पर ये आग उगलते रहे हैं, खासकर पाकिस्तान। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता किया गया था। दोनों देशों ने ज्वाइंट स्ट्रैटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। इसके तहत एक पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने साफ किया कि वो इस समझौते से बंधे हैं और उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है। हालांकि पाकिस्तान फिलहाल सीधे युद्ध में कूदने के बजाय डिप्लोमेटिक प्रेशर पर ध्यान दे रहा है, लेकिन सऊदी अरब ने अब काफी ज्यादा दबाव बना दिया है। चलिए, ये तो बात हुई पाकिस्तान और सऊदी अरब की। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे समीकरण में अजरबैजान की क्या भूमिका होगी। अजरबैजान और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग काफी ज्यादा मजबूत हुआ है। इजराइल अपने एडवांस हथियारों की सप्लाई अजरबैजान को करता है। यही वजह है कि ईरान को हमेशा से डर रहा है कि अजरबैजान अपनी जमीन का इस्तेमाल इजराइल को अपने खिलाफ हमला करने के लिए दे सकता है। इसी डर के साथ ईरान ने अजरबैजान के नखचीवन पर ड्रोन हमले कर दिए हैं, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। अजरबैजान ने ईरान को आत्मरक्षा के अधिकार के तहत जवाबी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये तीनों देश मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो फिर क्या होगा। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ईरान की सीमा पाकिस्तान और अजरबैजान दोनों देशों से लगती है। ऐसे में अगर ये तीनों देश हमला करते हैं तो उसके खिलाफ 2 मोर्चे सीधे तौर पर खुल जाएंगे। अभी तक इजराइल और अमेरिका हवाई हमले कर रहे हैं, लेकिन अजरबैजान और पाकिस्तान जमीनी हमले कर सकते हैं। वो एक साथ कई मोर्चों की लड़ाई में फंस सकता है। पाकिस्तान और अजरबैजान में युद्ध में शामिल होने से ईरान भौगोलिक रूप से बुरी तरह से घिर जाएगा। अजरबैजान उत्तर से, सऊदी अरब दक्षिण पश्चिम से और पाकिस्तान पूर्व दिशा से मोर्चा खोल देगा। ईरान की मिसाइल डिफेंस प्रणाली जो पहले ही करीब करीब खत्म होने की कगार पर है, वो इतनी सारी दिशाओं से होने वाले हमलों को रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगी। इसके अलावा ईरान जो गोरिल्ला युद्ध की तैयारी में है, उसके लिए इतने मोर्चे पर लड़ाई लड़ना मुश्किल हो जाएगा। ईरान और पाकिस्तान अरब सागर में भी मिलते हैं, जबकि सऊदी अरब और उसके सहयोगी फारस की खाड़ी में ईरान की नौसेना को अपाहिज बना सकते हैं, जिससे उसकी सप्लाई लाइन भी कट सकती है। अमेरिका और इजराइल पहले से ही ईरान पर बमबारी कर रहे हैं और ऐसे में कई मोर्चों पर युद्ध छिड़ने से ईरान के आम नागरिकों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाओं का भारी संकट खड़ा हो सकता है। ये मानवीय तबाही जैसा संकट होगा। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि क्या क्षेत्रीय शक्तियां कूटनीति के जरिए तनाव कम कर पाती हैं या फिर मिडल ईस्ट एक बार और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।